देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पंचायत सचिवों की हड़ताल का आज 17वां दिन। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने किया आंदोलन का समर्थन। पूरे छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिव का काम बंद कलम बंद आंदोलन जारी है। उनका एक सूत्रीय मांग है कि उनको परीक्षा अवधि के पश्चात नियमितीकरण की जाए। उन्हीं मांगों को लेकर आज पंचायत सचिव 17 दिनों से आंदोलन पर है और इनके आंदोलन के चलते पूरी पंचायती राज व्यवस्था ठप पड़ गई है। वहीं हम आपको बता दें, पूरे राज्य में ग्राम पंचायत की जो कामकाज है वह पूर्ण रूप से प्रभावित हो रही है और जनता अपने कामों के लिए इधर उधर भटकने पर मजबूर हो गए हैं। जनपद पंचायत डभरा के अटल चौक में इन दिनों सचिव संघ का पंडाल लगा हुआ है, जिसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी द्वारा अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन करने पहुंचे थे। उनका कहना है कि पंचायत सचिवों की मांग जायज है और छत्तीसगढ़ सरकार को उनकी मांग पूरी कर देनी चाहिए। वहीं गगन जयपुरिया को, जो शक्ति जिला के भाजपा महामंत्री है, उनका कहना है कि चुनावी वादा जो जनता से कांग्रेस ने किए थे, कांग्रेस सरकार को वादा पूरा करना चाहिए। उनका कहना है कि पूर्व में भाजपा पार्टी ने जनता से किया वादा नहीं निभाया था, इसलिए जनता ने उन्हें सत्ता से अलग कर दिया था और अगली बार कांग्रेस पार्टी का भी यही हाल होना चाहिए। भूपेश बघेल जी के प्रदेश अध्यक्ष जब थे, वो कांग्रेस जब विपक्ष में थी, तब का उनका वीडियो है कि सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर सभी अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा। आज 4.5 साल बीतने को है, लेकिन उन्होंने नियमितीकरण नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उनको नैतिकता के नाम पर तत्काल इन कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा अपने घोषणा पत्र के वादे के अनुसार तत्काल करना चाहिए। सर बताएंगे कि इनकी मांग जायज़ है या नहीं? देखिए, जब शिक्षाकर्मी साथियों का संविलियन होकर के नियमितीकरण हो सकता है तो पंचायत कर्मियों के लिए भी निश्चित रूप से संभव है। लेकिन ये सरकार जो घोषणा की थी, जो वादा की थी कि सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर कर देंगे, तो उन्होंने नहीं किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। सर, छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उस समय भी सचिवों द्वारा हड़ताल कर विभिन्न मांगों को रखा गया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी क्या जरूरी नहीं समझी कि इनकी मांग को पूरी कर देनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंचायत सचिव हों या शिक्षाकर्मी हों, उनकी शुरुआत हुई थी वो 15 साल में बहुत ऊपर तक लेकर गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय उनके हित में लिए, उनके हित में आगे बढ़कर काम किया। लेकिन कांग्रेस ने जो वादा किया था कि 10 दिनों के भीतर नियमितीकरण कर देंगे सरकार बनने के बाद, उसका वीडियो है भूपेश बघेल जी का, जो आज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष थे उस समय टी.एस. सिंहदेव जी की, उनकी लिखित चिट्ठी है, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं कर रहे हैं। वो अपने वादे को तत्काल पूरा करें। बिल्कुल सुननी चाहिए और बिल्कुल पूरी करनी चाहिए। यदि कोई सरकार घोषणा पत्र में किए हुए वादे के अनुसार गंगा जल की कसम खाती है कि हम सरकार बनते ही 10 दिनों के अंदर में इनका शासकीकरण कर देंगे, और सचिव पंचायती राज व्यवस्था की बहुत अहम कड़ी होती, महत्वपूर्ण कड़ी होती। आज किसी भी गांव में पहली दूसरी पढ़े हुए सरपंच को, जो अनपढ़ सरपंच होते हैं, उनके हाथ को पकड़ के पंचायतों के विकास कार्य को समझाना, उसको कागजी योजनाओं को ज़मीन में परिणति करने का काम सचिव करता है। और सचिव के सामने आप क्या विकल्प छोड़े हुए? आज सचिव अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर जब कोविड के समय पंचायतों में जब पूरे बाहर के प्रवासी मजदूरों को लाकर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी सेवाएं की, उस समय कितने सचिवों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। आज उनके सामने अनुकंपा नियुक्ति तक की व्यवस्था उनके लिए नहीं है। उनके परिवार आज दर-दर की ठोकरें खा रहा है। और जब इन्होंने गंगा जल में घोषणा पत्र, जो सरकारी किसी भी राजनीतिक पार्टी का आईना होती है, उनमें इन्होंने घोषणा किया था 36 वादों के साथ। एक ये भी वादा था कि हम शासकीय जो कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, उनका नियमितीकरण करेंगे, उनका शासकीकरण करेंगे। तो जब आज 4.5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो कांग्रेस सरकार को नैतिकता के आधार पर उनकी नियुक्ति और शासकीकरण करना ही चाहिए। सर बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही,
तो कहना चाहिए उनके द्वारा किए गए घोषणा पत्रों में एक दो वादों को बताएंगे कि जो उसको भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न वादे किए थे और भारतीय जनता पार्टी अपनी वादों को अगर पूरा करने में नाकाम रही, उसीलिए तो जनता ने उनको इतने कम सीटों पर भेजा ना और कांग्रेस की सरकार को बहुमत दिया। अब कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, बहुमत के साथ में आई है, तो अपने किए हुए वादों को पूर्ण करे ना भाई। इसीलिए तो जनता सबकी न्याय करती, जनता सबका फैसला करती। जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अगर वो असंतुष्ट थी तो उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में न्याय किया। तो अब कांग्रेस के पक्ष से असंतुष्ट है तो आने वाले समय में कांग्रेस को भी सबक सिखाएगी जनता। अपने क्षेत्र के हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।